प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल करना और यह बताना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हमारे यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 3 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, 8x + 5y = 9 समीकरण 1 लिख देंगे और 3x + 2y = 4 इसे समीकरण 2 लिख देंगे। तो इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसके बाद वज्र गुणन विधि से हल करना है और सबसे लास्ट में हमें ये बताना है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये बाद में बताया जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से मैं पहले भी समीकरण सोल्व करा चुका हूँ, एक बार फिर करा रहा हूँ, आप फिर से इसे समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में लगा देते हैं। तो समीकरण 1 उतार देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार देंगे 8x + 5y = 9 या कर देंगे। मैंने ये बताया है कि प्रतिस्थापन में पहली समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 में लगा देंगे। तो हमने समीकरण 1 उतार लिया है, इस समय x का मान निकाल रहा हूँ, तो या मैंने लिख दिया है या 8x बराबर, या का मतलब पक्षांतर से है तो 8x अपनी तरफ रोका, बराबर लगा दिया है, बराबर के बाद 9 है, 5y को बराबर के बाद पहुँचा दो, माइनस का हो जाएगा -5y, या इससे x का मान निकाल देंगे, x बराबर हो जाएगा 9 - 5y/8। ये 8 x के साथ डॉट में लगा हुआ है, बटों में आ जाएगा, इसे लिख देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 से हमने जो x का मान निकाला, इस मान को हम समीकरण 2 में लगा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 उतार देंगे। समीकरण 2 हमारे पास 3x + 2y = 4। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान जो हमारे पास समीकरण 3 से है 9 - 5y/8 ये लगा देंगे। तो 3 के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, मान दो पदों में है, जब दो पदों में मान होता है तो बड़े पद ब्रैकेट के अंदर लगाया जाता है। तो 9 - 5y/8 इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे इस मान को, + 2y ऐसे उतार देंगे = 4। अगली स्टेप में क्या करना है, 3 से गुणा खोल देंगे ऊपर वाले पदों से, 3 × 27 - 3 की 5 से गुणा 3 × 5 = 15y/8 और + 2y = 4। इतना आ गया है। हम क्या करेंगे, शुरू वाले पद का हमारे पास बटे हो रहा है, दूसरे वाले पद का बटे नहीं है, इसका बटे 1 करके लिख लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 27 - 15y/8 हम ऐसे लिख देंगे, प्लस ये 2y इसका बटे नहीं है तो 2y का इसका बटे 1 करके लिख देंगे, 2y/1 = 4। अगली स्टेप में दोनों पद हमारे बटों में हो गए हैं, लघुत्तम ले लेंगे दोनों पदों का, 8 का 1 का लघुत्तम 8 का पड़ा 8 में 1 बढ़ जाएगा, 1 के जो ऊपर वाले पद से गुणा करेंगे तो इतनी आ जाएगा 27 - 15y प्लस 1 का पड़ा 8 में 8 बार और 8 के 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16y = 4। 27 अकेली संख्या है, इसे ऐसे उतार देंगे, माइनस के 15y हैं, प्लस के 16y हैं, तो प्लस के y बचेंगे, यानी 1y बचेगा, 1y को हम y लिखेंगे बटे 8 = 4। तो 27 + y/8 बराबर, इधर बटे हैं, जब इधर बटे हैं तो इधर भी बटे 1 कर देंगे इसका। अब दोनों ओर बटे हो गए हैं, तिरछी गुणा कर देंगे, 27 + y की 100 गुणा हो जाएगी, 27 + y = 8 की 400 गुणा, 8 चौक 32, या इससे हम y का मान निकाल देंगे, y बराबर पक्षांतर कर रहे हैं, बराबर के बाद 32 ऐसे लिख देंगे। 22 बराबर से पहले से बराबर के बाद पहुँचा दो 27 को, बराबर के बाद पहुँचाओ तो माइनस का हो जाएगा 27।
या y बराबर 32 में से 27 गए, 5 बचे। 32 में 27 जाएंगे माइनस की तो 5 बच जाएंगे, y का मान आ गया है। अब इस y के मान को समीकरण 3 में लगा दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 उतार देंगे, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 गुणा y आ गया, y का मान लगा देंगे 5 बटे 8। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 पंजे हो जाएगा 25 बटे 8, तो x बराबर हो जाएगा 9 प्लस के माइनस के 25 है, तो 25 में से हो गए माइनस के 16 बच जाएंगे, माइनस का 16 बटे 8, 8 से काट दो 16 को 2 बार, x बराबर आ जाएगा -2। x का मान -2 आ गया है और y का मान 5 है, तो लिख देंगे अतः समीकरण के हल x बराबर -2 और y बराबर 5। ये x और y के मान आ गए हैं, समीकरण के हल आ गए हैं। अभी हमने दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। मान हमारे x बराबर -2 बराबर 5 आए हैं। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को बज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो हम हेड डाल देंगे, हमने हेड डाला था प्रतिस्थापन विधि, हम हेड डालेंगे इसकी जगह बज्रगुणन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि हेड डाला था, हम डाल देंगे बज्रगुणन विधि। गुणन विधि, बज्रगुणन विधि में समझ लेंगे। बज्रगुणन विधि में हम दोनों रैखिक समीकरणों को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं समझा रहा हूँ कि देखिए 8x है प्लस 5y बराबर 9, x के साथ जो संख्या लगी रहती है वो उसका गुणांक होता है, तो x के साथ 8 इसका गुणांक पड़ा जाएगा, y के साथ 5 लगा उसकी इसका गुणांक पड़ा जाएगा, 9 अचर पद पड़ा जाएगा। ऐसे 3x प्लस 2y बराबर 4 में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, अचर पद 4। हमें ये ध्यान रखना है इसमें x का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है और कौन सा अचर पद है। तो शुरू करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम x बटे लिखेंगे, x बटे कर देंगे, हमें समीकरण में कुछ भी चेंज नहीं करना है। x बटे इस तरह से कर देंगे बराबर y बटे बराबर -1 बटे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा देंगे इस तरह से। हमें करना क्या है, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई पे कैसे लिखना है ये ध्यान रखेंगे। अब आप x के नीचे जो पद लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं समझ लेंगे। x के नीचे जो पद लिखे जाएंगे तो हम x वाले पदों को हमें ढकना है, और y के नीचे जो पद लिखे जाएंगे तो हमें y वाले पदों को ढकना है। और ये -1 अचर पद होता है, जब अचर पद के नीचे पद लिखेंगे तो अचर पदों को ढकना है हमें। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो हम शुरू कर रहे हैं, x के नीचे पद लिखना है हमें, तो x वाले पदों को ढक लेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है 5 2 9 4, लिख देंगे 5 2 9 4। y के नीचे पद लिखने के लिए y वाले पदों को ढक लीजिए, तो नज़र आ रहा है 9 4 और इधर है 8 3, इन्हें लिख देंगे। अचर पद -1 का अचर पद है तो अचर पद को ढक लो, तो हमारे पास हैं 8 3 और 5 2। हमारे ये पद जो संख्या जो ली है हमने, ये गुणांक जो लिए गए हैं ये सही लिए गए हैं नहीं, इसकी पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए पहले वाले पद के नीचे जो पद लिखे हैं तो 5 2 पहला पद है, 9 4 दूसरा पद है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले पद का अंतिम पद दूसरे पद का पहला पद हो जाना चाहिए, और दूसरे पद का अंतिम पद पहले पद, तीसरे पद का पहला पद हो जाना चाहिए। अब देखिए पहले पद का अंतिम पद 9 4 है, तो देखिए दूसरे पद में 9 4 शुरू में आ गया है। अब दूसरे पद का अंतिम पद 8 3 है, तो देखिए शुरू में आ गया तीसरे पद में 8 3। तो ये इसकी पहचान होती है। अगर आप इसे पहचान को ध्यान रखेंगे तो आप बज्रगुणन विधि से सवाल को गलत नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, x बटे, अब गुणा कर दें। गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ मैं,
ती का निशान लगा रहा हूँ मैं, किसकी गुणा पहले करनी है हमें। देखिए ये मैंने ती का निशान लगाया, हमें इसकी गुणा पहले करनी है। पहले हम 5 की 4 से गुणा करनी है। जब हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो बीच में चिन्ह माइनस का लगाना है, ये ध्यान रखना है। 5 की 4 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणा 4 ब्रैकेट बंद कर देंगे, बीच में मैंने बताया चिन्ह माइनस का लगा देंगे। 2 की 9 से गुणा लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2 गुणा 9, इतना हो गया इसका मान, बराबर 22 बटे, अब ऐसे इसमें करना है 9 की 3 से गुणा हो जाएगी 9 गुणा 3 माइनस 4 की 8 से गुणा, ब्रैकेट में लिख देंगे 4 गुणा 8 बराबर -1 बटे 8 की 2 से गुणा 8 गुणा 2 माइनस 3 की 5 से गुणा 3 गुणा 5, इतनी गुणा हो गई है। अब x बटे गुणा कर देंगे 5 की 4 से गुणा 5 चौक 20 माइनस 2 नम 18 बराबर 22 बटे 9 तिया 27 माइनस 4 अट्ठे 32 बराबर -1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15, इतना आ गया है। अब इसे और छोटा कर देंगे तो लिखेंगे x बटे 20 में से 18 जाएंगे 2 बचेंगे बराबर 22 बटे 27 प्लस के 32 माइनस के, तो माइनस के 32 में से प्लस के 27 कम कर दो तो माइनस के 5 बच जाएंगे बराबर -1 बटे 16 माइनस 15, 16 में से 15 के 1 बचेगा। अब देखिए सवाल को सोल्व करके हमने बहुत छोटे रूप में कर दिया है ये। अब हमें इससे x और y का मान निकालना है, समझ लेंगे कैसे निकालते हैं। ये 3 पद हमारे पास, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहले पद को तीसरे पद को बराबर कर दो तो x का मान निकल जाता है, दूसरे पद को और तीसरे पद को बराबर कर दो तो y का मान निकल जाता है। तो इसलिए बच्चन ला के लिख देंगे जैसे मैंने अभी बताया, इसलिए x बटे 2 बराबर पहला पद लिख दिया है, तीसरा पद उतार दो -1 बटे 1। एक बार फिर से उतार देंगे x बटे 2 बराबर -1 बटे 1, तिरछी गुणा कर देंगे, x की गुणा 1 से हो जाएगी x बराबर 2 की गुणा -1 से -2, x का मान आ गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे वाले पद को और तीसरे वाले पद को बराबर कर देंगे, इसलिए 22 बटे -5 बराबर -1 बटे 1, दूसरा पद ले लिया और तीसरा पद ले लिया हमने, और एक बार फिर से पदों को उतार देंगे, 22 बटे -5 बराबर -1 बटे 1, तिरछी गुणा कर देंगे, 22 की 1 से गुणा हो जाएगी 22 बराबर -5 की -1 से गुणा हो तो माइनस प्लस होगा, 5 ही करना 5, तो y का मान 5 आ गया है। दोनों मान निकल गए हैं पद्धति गुण विधि से, x का मान -2 y का मान 5, तो लिख देंगे अतः समीकरण के हल x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है, x बराबर तो -2 आया है और y का मान 5 आ गया है। जब मैंने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सोल्व करी थी तो भी इतना ही मान आया था, अब बज्जीवन विधि से हल करे हैं तो भी इतना ही मान आया है। मैंने दोनों विधि से समीकरण सोल्व करनी बता दी है। अब हमें आगे ये बताना है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। आप पहली वाली विधि से भी मान उतना ही आया है, दूसरी वाली विधि से भी मान उतना आया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहली वाली विधि अच्छी है या दूसरी वाली विधि अच्छी है। तो हम अगर दोनों की तुलना करते हैं तो हम यही कहेंगे कि दोनों ही विधियाँ श्रेष्ठ हैं, दोनों ही विधियाँ अच्छी हैं, क्योंकि किसी भी विधि का महत्व कम नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः करके, अतः दोनों ही विधियाँ उपयुक्त हैं। यह आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। हमने दोनों विधि से प्रश्न सॉल्व कर दिया है और ये बता दिया कि दोनों विधियाँ उपयुक्त हैं। सवाल मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।